आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी जहां से इंसानियत का सफर शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत, इंसान की पहली इम्तिहान और तौबा की अजीम मिसाल है। एक ऐसा सफर जो हर इंसान के दिल को छू जाता है। अल्लाह का हुक्म, फरिश्तों का सवाल, शैतान का घमंड, जन्नत का सुकून, एक गलती का अफसोस और जमीन पे जिंदगी का आगाज। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान के पहले नबी, जिन्होंने अपनी तौबा से हमें एक बड़ा सबक दिया कि अल्लाह की रहमत हर गलती से बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प और रूहानी सफर इंसानियत के पहले कदम से। कभी सोचा है इंसान का वजूद कैसे बना? यह शुरुआत है उस वक्त की जब अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक नई मखलूका बनाने का इरादा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूं, एक ऐसी मखलूक जो जमीन पे मेरी नुमाइंदगी करेगी। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाते थे, लेकिन उनके दिल में एक सवाल उठा, ऐ अल्लाह, क्या ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन पे फसाद करे और खून खराबा करे, जबकि हम तेरी इबादत करते हैं? यह सवाल उनकी नाफरमानी नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत समझने की कोशिश थी। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यह छोटा सा जवाब था, लेकिन इसमें अल्लाह की पूरी कुदरत छुपी थी। फरिश्तों को शायद समझ नहीं आया कि इंसान में क्या बात है जो उसे खलीफा बनाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह के हर फैसले के पीछे एक बड़ी हिकमत होती है। अल्लाह ने अपने इरादे को अमल में लाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का काम शुरू हुआ। यह मिट्टी से बनाए गए। यह मिट्टी सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठा की गई थी, कहीं सफेद, कहीं लाल, कहीं काली, जो इंसान के मुख्तलिफ रंगों और शक्लों की वजह बनी। अल्लाह ने इस मिट्टी को अपने हाथों से गूंधा, एक इंसानी शक्ल दी, न सिर्फ जिस्म बल्कि एक मुकम्मल तस्वीर जो कुदरत का अजीम करिश्मा थी। फरिश्ते हैरान थे कि यह मिट्टी का पुतला क्या बनने वाला है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को इतना खूबसूरत बनाया कि वह तमाम मखलूकात में बेहतरीन लगा, ना कोई कमी ना कोई खराबी। फिर एक लम्हा आया जो सबसे अहम था। अल्लाह ने अपनी रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी। जब यह रूह जिस्म में दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रोशनी छा गई। उनकी आंखें खुली, दिल धड़का और वह जिंदा हो गए। फरिश्ते यह तमाशा देखते रहे कि मिट्टी का यह पुतला अब अल्लाह का खलीफा बन गया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, तमाम चीजों के नाम, उनकी हकीकत, उनका मकसद। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक इम्तिहान रखा, बताओ यह चीजें क्या हैं? फरिश्ते जवाब ना दे सके, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का नाम बताया, पानी, हवा, पेड़, परिंदे, सब कुछ। यह इल्म अल्लाह की बड़ी नेमत थी जो इंसान को फरिश्तों से अफजल बनाती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से फरिश्ते हैरान थे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा कि मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर अल्लाह ने एक हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। यह सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए था, अल्लाह के हुक्म का एहतराम था, ना कि इबादत का सजदा जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। फरिश्ते झुक गए, उनके दिल में अल्लाह का डर और अदब था। लेकिन एक शख्स खड़ा रह गया, इब्लीस, जो जिन्हों में से था और पहले अल्लाह की इबादत के लिए मशहूर था। अल्लाह ने पूछा, क्या हुआ तुझे कि तू सजदा नहीं करता? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से। यह घमंड उसकी तबाही का सबब बना। अल्लाह ने इब्लीस को फरमाया, निकल जा यहां से, तू लानती है और तेरी लानत कयामत तक रहेगी। इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया, लेकिन उसने एक इल्तिजा की, मुझे कयामत तक जिंदगी दे। अल्लाह ने इजाजत दी, लेकिन साथ में कहा, तू जलीलों में से है। इब्लीस ने कसम खा ली, ऐ अल्लाह, मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूंगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल को भटकाऊंगा। यह शैतान की पहली दुश्मनी थी जो आज तक चल रही है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज खूबसूरत थी। जन्नत के बाग, फल, नदियां, सब कुछ था, सुकून और खुशी का आलम था। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेला महसूस करते थे। अल्लाह ने उनके लिए हजरत हव्वा को बनाया, उनकी रूह से उनका साथी। अल्लाह ने फरमाया, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जहां चाहो खाओ पियो। एक शर्त थी,
इस दरख्त के पास मत जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने हुक्म माना, लेकिन शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। शैतान ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक दरख्त ना बताऊं जिससे तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहो? शैतान ने झूठ बोला, अल्लाह ने तुम्हें मना किया क्योंकि वह नहीं चाहता तुम फरिश्ते बनो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा उसकी बातों में आ गए। उन्होंने दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही यह गलती हुई, उनकी जन्नती पोशाक उतर गई। वह शर्मिंदा हुए, अपने जिस्म को पत्तों से छुपाने लगे। उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया। यह इंसान की पहली गलती थी, शैतान का पहला धोखा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया। निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, जमीन पे उतरो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक जगह उतारा गया, हव्वा को दूसरी जगह। वह अलग अलग रोए, अल्लाह से माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमने अपने आप पे जुल्म किया, अगर तू ना माफ करे तो हम खसारे में होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। यह तौबा इंसान के लिए एक मिसाल बनी कि गलती के बाद माफी मांगना अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलता है। जमीन पे जिंदगी शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेहनत सीखी, खेती की, घर बनाए। अल्लाह ने उन्हें हव्वा से मिलाया। दोनों ने एक नई दुनिया बसाई। उनके बच्चे हुए, हाबिल और काबिल। एक वक्त आया जब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। हाबिल ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, काबिल ने जलन में उससे कत्ल कर दिया। यह जमीन का पहला कत्ल था, जलन और नफरत का नतीजा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया और उनकी नस्ल से नबियों का आगाज हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है, घमंड शैतान की निशानी है, तौबा इंसान की पहचान है और अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।